हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक रानी को अपने बस में कर लेता है और उसे अनचाहा प्रेम करता है। इस कहानी का क्या रहस्य है आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आप बने रहिए, मेरे कहानी को अंत तक देखते रहिए। पुराने भोज राज्य की पश्चिमी सीमा पर एक अंधगुफा थी जिसे गांव वाले सांड सूत्र कहते थे, क्योंकि वहां से सूर्य डूबने से ठीक पहले एक अजीब सी काली रोशनी उठती थी। जैसे रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा ही ऊपर को उठ रहा हो और फिर गुम हो जाता हो। और इसी गुफा में वर्षों से एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे गुरु निस्वर कहते थे, क्योंकि उसने जीवन में कभी कोई शब्द नहीं बोला था। बस उसके पास जाने वालों को वह सिर झुका कर देखता और लोगों के मन की बात खुद ब खुद समझ जाता। लोगों का मानना था कि गुरु निस्वर कभी ब्रह्मचारी हुआ करता था, लेकिन एक रानी की आंखें देखकर उसने मौन धारण कर लिया था। उस रानी का नाम था रानी त्रिलोचना, भोज राज्य की सबसे सुंदर लेकिन रहस्यमयी रानी, जो दिन भर महल के झरोकों से देखती रहती थी और हर रात नींद में कुछ ऐसा बोलती थी जिसे सुनकर महल के नौकर चाकर कांप उठते थे। कहते हैं उसकी नींद में कोई दूसरा बोलता था, कोई पुरुष जिसकी आवाज रानी के हल्के होंठों से फिसलती थी, लेकिन भाषा कोई न जान पाता। बस इतना साफ होता कि वो एक नाम बार बार दोहराती थी, निस्वर, निस्वर, निस्वर। और ये बात धीरे धीरे महल की दीवारों से निकलकर राजा भोजवर्धन तक पहुंच गई, जिन्होंने आदेश दिया कि उस गुफा को सील कर दिया जाए और उस तांत्रिक को राज्य छोड़ने के लिए कहा जाए। लेकिन जब सैनिक गुफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक वहां नहीं था। बस एक दीपक जल रहा था, जो न बुझ रहा था न जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, ठंडी थी, लेकिन जलती दिखती थी। और ठीक उसी रात रानी त्रिलोचना पहली बार बिना कुछ बोले सो गई। उसकी आत्मा शांत थी, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में सोते हुए भी अश्रु थे, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे किसी आत्मा का वियोग हो जो बिना स्पर्श के भी टूट गया हो। अगले दिन पूरे राज्य में एक अजीब डर फैल गया। पशु चुप थे, पक्षी बिना गीतों के उड़ते रहे और महल के महाज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, राजा के डर से जिस आत्मा को निर्वासित किया गया है वही आत्मा अब तुम्हारी रानी की आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। हर पूर्णिमा को वह नींद में मरेगी और अमावस्या को फिर जी उठेगी, लेकिन हर बार थोड़ा और खोकर। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण उसने न तो रानी से कुछ कहा न उस गुफा का दोबारा जिक्र किया। परंतु वह नहीं जानता था कि रानी त्रिलोचना हर रात नींद में उठती है और गुफा की दिशा में बिना जगह कदम बढ़ा देती है, जैसे कोई आत्मा खींच रही हो, और वहां पहुंचकर गुम हो जाती है। ठीक सूर्योदय से पहले फिर पलंग पर लौट आती है, शांत और नींद में। परंतु एक दिन वह लौटकर नहीं आई। उस सुबह जब रानी त्रिलोचना अपने पलंग पर नहीं मिली, राजा भोजवर्धन का घमंड टूट चुका था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सत्ता से आत्माओं को नहीं बांधा जा सकता और सच्चा प्रेम कभी भी राजाज्ञा से पराजित नहीं होता। महल के सेवकों से पता चला कि पिछली रात अमावस्या थी, वही रात जब आत्मा जागती है और देह को छोड़कर अपने अधूरे प्रेम की ओर लौट जाती है। राजा ने तुरंत 7 श्रेष्ठ रक्षकों और 2 वैद्यों को लेकर गुफा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जैसे ही वे गुफा के निकट पहुंचे, हवा भारी हो गई, शरीर कंपाने लगे और गुफा के अंदर से धीमी सी वीणा की धुन सुनाई देने लगी, जो कोई इंसानी उंगलियां नहीं बल्कि आत्मा की गति से बज रही थी। राजा भीतर घुसा और जो उसने देखा उसके पांव वहीं जड़ हो गए। रानी त्रिलोचना एक चक्रव्यूह के बीच ध्यान में बैठी थी, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर गहरा तेज था, और सामने बैठा था वही मौन तांत्रिक गुरु निस्वर, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ अब भी मौन थे। हवा में जलता धूप, कुछ विचित्र चिन्ह और रानी के माथे पर चमकता एक नीला तिलक, जो किसी सामान्य तिलक से नहीं बल्कि आत्मीय ऊर्जा से बना था, जैसे किसी जन्मों पुराने व्रत की पूर्णता हो रही हो। राजा ने क्रोध में तांत्रिक की ओर तलवार उठाई, लेकिन रानी ने आंखें खोली और पहली बार अपने जीवन में उसकी आंखें जल नहीं रही थीं। वे मुस्कुरा रही थीं और कहा,
राजन, आप राजधर्म में श्रेष्ठ हो, पर प्रेम धर्म में नहीं। ये मौन पुरुष मेरे जीवन के उन जन्मों का साथी है जहां मैंने कभी बोलने का अधिकार नहीं पाया और इसने कभी मांगा भी नहीं। बस मेरी मौन पुकार को जीवन भर सहा। हर अमावस्या को मैंने इसे पुकारा, हर पूर्णिमा को इसने मुझे मुक्त किया, और आज मैं पूर्ण हूं। राजा हतप्रभ था। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और घुटनों के बल बैठते हुए वह बस इतना कह पाया, त्रिलोचना, यदि यह प्रेम है तो मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। लेकिन रानी मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी देह से रोशनी की एक लहर उठी जो गुफा के हर कोने में फैल गई, और फिर उसकी देह वहीं बैठे बैठे समाधिस्थ हो गई, बिना शोक, बिना पीड़ा, जैसे आत्मा अपने घर लौट गई हो। तांत्रिक ने आंखें बंद की। उसकी माला के सारे मन के टूटकर जमीन पर बिखर गए, और आखिरी बार उसने आंखें खोलकर रानी को देखा। अब उसकी आंखों में न प्रेम था, न वियोग, केवल शांति, शाश्वत शांति। और फिर वह धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। केवल एक सौगंध, एक मौन प्रेम, एक आत्मा की प्रतीक्षा था। राजा भोजवर्धन वापस लौटा, लेकिन वह पहले जैसा राजा नहीं रहा। उसने गुफा को एक स्मारक में बदलवा दिया, जहां कोई प्रेमी आत्मा हर अमावस्या दीप जला सके। और उस दीपक पर लिखा था, जहां शब्द न पहुंचे वहां मौन प्रेम गूंजता है। सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा तक पहुंचता है। जो प्रेम मौन में भी जीवित रहे वही अमर होता है। अधिकार, डर और सत्ता प्रेम को बांध नहीं सकते, और न ही कोई शरीर। प्रेम जब पूर्ण होता है तो देह त्याग कर भी जीवित रहता है। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर देना। मैं हर रोज़ ऐसी कहानी लेकर आता रहता हूँ।